जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ का महीना वो पावन महीना है जब पवित्र कथाओं के श्रवण और मनन से आत्मा का उत्थान होता है। तो आइए ज्येष्ठ मास की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत हम शुभ कथाओं के साथ करते हैं। और उससे पहले आपको बताते हैं ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में। इसके साथ ही आप जानेंगे कि इस बार साल 2026 में ज्येष्ठ का महीना कब से शुरू हो रहा है और कौन कौन से व्रत और त्यौहार इस मास में पड़ने वाले हैं। इस बार साल 2026 में ज्येष्ठ का मास 2 मई दिन शनिवार से प्रारंभ होगा, जिसकी समाप्ति होगी 29 जून दिन सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इस बार अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, जिसे मलमास भी कहते हैं, लग रहा है, जिस कारण से ज्येष्ठ का मास 30 दिन का ना होकर 60 दिनों का होने वाला है। इसलिए इस बार ज्येष्ठ का महीना और भी अधिक शुभ फलदायी होने वाला है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि और प्रत्येक मास और व्रत त्योहारों का कोई ना कोई देवी देवता अवश्य ही होते हैं। इसी प्रकार इस पवित्र मास के स्वामी मंगल हैं। ज्येष्ठ मास में क्योंकि गर्मी अपनी चरम पर होती है, इसलिए इस पवित्र मास में जल का दान, वस्त्र दान, अनाज, दक्षिणा, छाता आदि का दान, मौसमी फलों का दान, सब्जियों का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार सनातन धर्म से संबंधित जो भी आश्रम है, वहाँ पर भोजन की सामग्री या दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। क्योंकि ज्येष्ठ के मास में सूर्य देव अपनी प्रचंड ताप में रहते हैं, इसलिए इस पवित्र मास में सूर्य देव की आराधना और सूर्य देव को जल अर्पण करना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस मास में सूर्य उपासना से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को हनुमान जी अपना गुरु माने थे, इसलिए इस मास में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट हुई थी। इस कारण इस मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं, जो कि हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का विशेष दिन माना जाता है। अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 मई दिन शनिवार को नारद जयंती है। इस दिन से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है। 5 मई दिन मंगलवार को एक दंत संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 12 मई दिन मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 16 मई दिन शनिवार को ज्येष्ठ अमावस्या रहेगी, जिस दिन वट सावित्री की पूजा की जाएगी। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। इसके बाद 17 मई दिन रविवार से अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा। 25 मई दिन सोमवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 27 मई दिन बुधवार को अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी रहेगी। 31 मई दिन रविवार को ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा रहेगी। 7 जून दिन रविवार को भानु सप्तमी का व्रत रखा जाएगा और 11 जून दिन रविवार को ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अधिक मास में 2 एकादशी पड़ती है, एक परम एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की होती है और दूसरी पद्मिनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। 14 जून दिन रविवार को अधिक मास की अमावस्या होगी और इसी के साथ 15 जून दिन सोमवार को अधिक मास की समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद में 21 जून दिन रविवार को भानु सप्तमी का व्रत रहेगा और 23 जून दिन मंगलवार को महेश नवमी का व्रत रहेगा। 25 जून दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसके बाद में 29 जून दिन सोमवार को वट पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ ही ज्येष्ठ मास की समाप्ति हो जाएगी। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी ज्येष्ठ मास और पुरुषोत्तम मास के त्योहारों की जानकारी। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण अथवा इसका अध्ययन करना, गीता का श्रवण करना अथवा इसका अध्ययन करना अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है। इसलिए हमारे चैनल पर आपको अलग से श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री गीता जी के अध्यायों के वीडियो भी मिलेंगे।
और साथ ही इस वीडियो में भी आप भागवत जी का पाठ और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण भी करेंगे। आज 2 मई दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:20 से 5:08 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर। व्यतिपात योग का समय रहेगा रात 9:44 पर। आज स्वाति नक्षत्र सुबह 4:35 तक रहेगा और इसके बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। शनिवार का दिन शनि देवता को समर्पित होता है और शनि देव को न्याय का देवता कहते हैं। शनि देव की कुदृष्टि हम में से किसी पर ना पड़े, शनि देव का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहे, इसी कामना के साथ आइए सुनते हैं श्री शनि चालीसा का पाठ। जय जय श्री शनि देव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तन श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करे अरहि संघारा। पिंगल कृष्ण छाया नंदन, यम कोड़स्थ रौद्र दुख भंजन। सौरि मंद शनि 10 नामा, भानो पुत्रा पुजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम ही दिन्हियो, के कहिहु की मति हरि लिन्हियो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लख नहीं शक्ति विकल कर डारा, मचिका दल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजि बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार 9 लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा ने कृष्ण दिखायो, तेल ही कर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्हो, तब प्रसन्न प्रभु होय सुख दीन्हो। हरिश्चंद्र निप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गहयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही करि रीसा, नभ उड़ि गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गतिमति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कहा मुख महाधरि तत्काला, लेकर कुदि परयो पताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगलकारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को, की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन,
हो भव सागर पार। जय शनिदेव महाराज की जय। अब आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। अब सुनिए भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 14वां अध्याय। इस अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानव में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदनंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर ये युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को ये मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में ये तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि ये हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि ये तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि ये किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुध के द्वारा ईला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वो देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं। ये सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वो उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का ये विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त ना हो जाए? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी,
परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरुरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी ने कहा, तुम्हारा ये सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, ये तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्र रथ और नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसरी किसी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी सुध बुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे ये स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुराकर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बे सुनी, तब वो कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। ये नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, ये मेरे भेड़ों को भी ना बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, ये दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बिंध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वो उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनगार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा, तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विहल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी में कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात तो मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बात तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा ये सुंदर शरीर अभी टेढ़ा हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा ना जाए। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दयी होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक से बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से कुल्टा और स्वच्छंद चारिणी बन जाती हैं। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे, तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित,
राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थली अर्थात अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे इस थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने वो अग्निस्थली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर समी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरणियां बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे के अरण्य को उर्वशी, ऊपर के अरण्य को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। उनके मंथन से जात वेदा नामक अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रय विद्या के द्वारा आवाहनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार किया। फिर उर्वशी की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव अर्थात ओमकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेद त्रय और अग्नि त्रय का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। प्रिय श्रोताओं, भागवत महापुराण की 9वें स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा। मुनि बोले, भगवान आप सब शास्त्रों के तत्वज्ञ तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। भगवान, पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी जी ने कहा, मुनियों, ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, सुनो। यद्यपि वे भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि ये परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इस महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहाँ ये स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया। वो क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है तथा वो सब और बालुका राशि से व्याप्त है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। पूर्व काल में वाराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथा स्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का स्तवन करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगदाधार, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। अतः जगन में अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महत्त्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म अर्थात वेद, ऋक्, साम और यजु इन 3 भेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि की है। उन्हीं आप परमात्मा से भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान, तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही ये चराचर जगत हैं।
ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ण ही कंकड़, कुंडल आदि के रूप में विभाषित होता है। प्रभु, आप ही सृष्टिकर्ता और सृज्य पदार्थ हैं तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत हैं। परमेश्वर, आप ही आधार, आधेय और उन दोनों को धारण करने वाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आप ही द्वारा की हुई व्यवस्था से वो कर्मानुसार गति प्राप्त करता है। परमेश्वर, आप ही इस जगत की गति, भरता और साक्षी हैं। चराचर गुरु, आप अखिल जीव स्वरूप हैं। दयामय जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हुइए प्रभु। ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, शंख, चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वो संभव नहीं जान पड़ता, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस क्रम से ये सिद्ध होता है वो तुम्हें बतला रहा हूँ। ब्रह्मन, मैं तुम हो और तुम मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है, अर्थात संपूर्ण जगत विष्णुमय है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी है। अतः तुम्हारी मनोवांछा की सिद्धि का उपाय बतलाता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वो इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मन, समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वो पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वो स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वो पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। ब्रह्मन, चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षय वट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिण नाम से विख्यात कुंड है उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल से शेड़ पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। महाभाग, वहां जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वो क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वो किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वो प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वो सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर करिएगा।